नमस्कार, वेस्ट यूपी से क्राइम फाइल्स लेकर मैं हाजिर हूँ डिम्पल सरोही। और आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घटित हुई है। मुजफ्फरनगर में एक ऐसे सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। 18 मई को एक युवक अपने घर से स्कॉर्पियो लेकर निकलता है अपनी पत्नी के साथ, लेकिन अचानक से लापता हो जाता है। परिवार गुमशुदगी दर्ज कराता है, पुलिस जांच शुरू करती है और अचानक एक मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और ये गिरफ्तार आरोपी ऐसा खुलासा करता है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। पुलिस जेसीबी मंगवाती है, एक गड्ढा खुदवाती है और इस गड्ढे से 8 फीट नीचे बरामद होती है एक सिर कटी लाश। ये लाश इसी व्यक्ति की थी जो लापता हुआ था। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में बेड़ा आस्था गांव के विकसित उर्फ रॉकी की हत्या का ये पूरा मामला क्या है और इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। जानकारी के मुताबिक 18 मई को रॉकी अपनी पत्नी रेणु के साथ घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। 20 मई को सिखेड़ा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। जांच के दौरान शक गहराने पर पत्नी रेणु, उसके बेटे बादल और पुत्र वधू निशा के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गईं और लगातार सुराग तलाशे जाते रहे। जांच के बीच एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस आरोपी के पैर में गोली लगी है, इसे अस्पताल पहुंचाया गया और जहां पूछताछ में उसने ऐसा खुलासा किया जिसके बाद पुलिस ने जेसीबी मंगाई और सीधा जंगल की तरफ पहुंच गई। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में गिरफ्तार मोंटी त्यागी ने पूछताछ में खुलासा किया कि रॉकी की हत्या की जा चुकी है। आरोपी की निशानदेही पर कादीपुर के जंगल में जेसीबी से खुदाई कराई गई। करीब 8 फीट गहरे गड्ढे से रॉकी का सिर कटा धड़ बरामद हुआ, जिस पर नमक डालकर उसे दबाया गया था। पुलिस का कहना है कि शव को मिट्टी में दबाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। इस वारदात को लेकर पूछताछ में जो बातें सामने आई वे इस वारदात को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। पूछताछ में सामने आया कि हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। हत्या के बाद रॉकी के मोबाइल को उन्होंने अपने साथ ही रखा और इस मोबाइल फोन को बार बार ऑन करते रहे ताकि ये लगे कि रॉकी लापता तो है लेकिन वो जिंदा है। वारदात के बाद आरोपी लोकेशन भी बदलते रहे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रॉकी का मोबाइल फोन समय समय पर ऑन किया जा रहा था ताकि ये लगे कि रॉकी अभी जीवित है। जांच में यह भी पता चला कि वारदात के बाद आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। पुलिस के मुताबिक हत्या बड़ौत के एक मकान में की गई और बाद में शव को कार से ले जाकर दूसरे जिले में ठिकाने लगाया गया। घटना स्थल से मिले कुछ अहम सबूतों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। रॉकी की हत्या के बाद जिस धड़ को पुलिस ने गड्ढे से बरामद किया था उसका पोस्टमार्टम कराया गया। परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को आज सुबह शव को गांव पहुंचाया गया, जहां परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में इस जो धड़ बरामद हुआ था उसका अंतिम संस्कार किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस दौरान भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी वहां पर तैनात रहा। जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी स्थिति पर नजर बनाए रहे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस हत्या की असली वजह क्या है, लेकिन जो पुलिस है वो इसे पारिवारिक विवाद के एंगल से जोड़कर देख रही है। वहीं गांव में इस हत्याकांड के खुलासे के बाद गुस्सा और आक्रोश नजर आया। दरअसल बेड़ा आस्था निवासी रॉकी रुड़की स्थित कार कंपनी में काम करता था। पहली पत्नी से उसका तलाक हो गया था। इस बीच उसकी जान पहचान बड़ौत में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाली तलाकशुदा रेणु से हुई। दोनों ने शादी कर ली। पहले पति से रेणु का बेटा बादल और पुत्रवधू निशा है, जबकि दूसरी शादी से भी एक बेटा है। परिवार बड़ौत में रहता है। वहीं परिवार को जब रॉकी की हत्या की खबर लगी और शव बरामद होने की खबर मिली तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे मामले का खुलासा करने की मांग को लेकर हंगामा किया। परिजन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वारदात में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। वहीं पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वारदात बड़ौत में दिल्ली रोड स्थित रेणु के आवास पर की गई। इसके बाद आरोपियों ने घर को साफ किया, शव को कार में लेकर ठिकाने लगाकर इधर उधर घूमते रहे। बाद में कादीपुर क्षेत्र के रहने वाले परिचित के माध्यम से जेसीबी मंगाकर गड्ढा खुदवाया और शव को मिट्टी में दबा दिया गया था। पुलिस ने रेणु की तलाश में सोनीपत, दिल्ली और हरियाणा में कई जगह दबिश दी, लेकिन वो बार बार पुलिस को चकमा देती रही। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।
एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घायल हुआ है इसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस पूछताछ में इस आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि उन्होंने धड़ को गड्ढे में दबाने के बाद जो कटा सिर है उसे नहर में फेंक दिया। पुलिस फिलहाल नहर से इस कटे सिर को बरामद करने की कोशिश में जुटी है। एक गुमशुदगी, फिर अपहरण का मुकदमा और आखिरकार एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रखा। रॉकी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कई सवाल हैं जो अभी भी बाकी हैं। हत्या की असली वजह क्या है? वारदात में आखिर कितने लोग शामिल थे? और फरार आरोपी आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही इस पूरे वारदात का खुलासा किया जाएगा और पूरा सच सामने आएगा। देखिए, सिखेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर में एक मामला 18/5 को संज्ञानित हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति विकसित कुमार के बारे में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी और ये जानकारी मिली थी कि वो ऋषिकेश में कोई वारंट था उनका, जिसके आधार पर वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और आज तक नहीं लौटे हैं। इसी परिदृश्य में मेरे द्वारा एसपी सिटी, सीओ मंडी तथा इंस्पेक्टर सिखेड़ा तथा अन्य पुलिस टीम की टीम बनाई गई थी, जिसमें पूरी शिद्दत से कार्य हो रहा था। जिस पर जब तमाम पूछताछ या जानकारी या जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि विकसित कुमार को ये उसकी पत्नी रेनू, उनका बेटा बादल और अपनी पत्नी समेत साथ ही साथ शुभम जो उसका दोस्त था तथा ये मोंटी उसके साथ मिल करके कोई अनहोनी कर दिए हैं, जिसके आधार पर टिप ऑफ के आधार पर पुलिस वहाँ जाती है भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव में। वहाँ पर मोंटी नाम का एक बदमाश के बारे में सूचना मिलती है कि जो इस घटना में शामिल था। उस आधार पर पुलिस उसको ट्रैक करती है तो पुलिस पर वो फायर करता है, जिसके आधार पर पुलिस उसको काउंटर फायर आत्मरक्षा करती है तो उसके पैर में गोली लगती है। पुलिस आवश्यक चिकित्सा भी कराती है। उसके पास से तमंचा इत्यादि बरामद किया जाता है। उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो बताता है कि 18/5 को ही वह रेनू, बादल की पत्नी, उनके साथ मिल करके तथा इसमें मोंटी भी शामिल था, शुभम भी इसमें जानकारी थी। एक व्यक्ति विकसित कुमार को गन शॉट से उसको मार दिया था। गन शॉट इंजरी उसको पहुंचाई गई थी और मल्टीपल इंजरीज पहुंचाई गई थी, जिसके पोस्टमार्टम के आधार पर सिद्धि भी हुई है। और उसको मारने के बाद रात का इंतजार करते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी में उसको ले गए थे और उसको जो है एक खेत में गाड़ दिए थे, जिसके आधार पर जब पूछताछ के आधार पर उसकी निशानदेही के आधार पर उसको बरामद किया गया है। और पूछताछ से और भी जानकारियाँ मिली थी इसमें कि रेनू, उनका बेटा, उनकी पत्नी तथा शुभम नाम के भी मुलजिम इसमें शामिल हैं तथा इनमें एक टीम और बनाई गई ताकि इनको गिरफ्तार किया सके। साथ ही साथ मोंटी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके आधार पर उसे गिरफ्तार करके 103 BNS के तहत और 238 BNS के तहत उसको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हत्या का कारण क्या रहा? जिसमें पूछताछ से मोटिव जो उन्होंने बताया है, क्योंकि बादल जो उनका बेटा पहले पति का बेटा था रेनू के, वो निश्चित तौर से अपने दूसरे जो कथित रूप से पिता थे उनसे नाराज रहता था, अपनी माँ से भी नाराज रहता था वो, और उन्हें स्वीकार नहीं करता था सामाजिक रूप से। तथा इसी क्रम में प्रॉपर्टी को लेकर के भी दोनों में डिस्प्यूट था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पापा की जो प्रॉपर्टी है वो लेने ले। इस आधार पर जो कशीदगी थी उस पर ये प्लान करके वेल प्लान ढंग से इसको मर्डर करने का उन्होंने प्लान किया और इसको उन्होंने मारने के बाद, स्कॉर्पियो गाड़ी में ले जाकर मारने के बाद वहाँ पर शुभम के खेत में उसको गाड़ दिया था, जिसको बरामद कर लिया गया है। तथा आवश्यक धाराओं की वृद्धि करते हुए जो भी इसमें नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई है उसमें जेल भेजने की कार्रवाई मोंटी की जा रही है तथा बाकी और मुलजिमों को शीघ्र ही मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।